प्रिय बच्चों, आपका पुनः एक बार स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। और आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8वीं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में। आज हम लोग संस्कृत 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो और इसी प्रकार के वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही चैनल आपको वार्षिक पेपर में जो सेम पेपर जैसा आता है वैसा ही आपको प्रोवाइड करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। आपने अर्धवार्षिक पेपर में ऐसा तो देख ही लिया होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए। नहीं तो आप अपना नंबर कमेंट करके हमें भेज दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिससे आपको पूरे प्रकार की PDF और नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाती है। आज का हमारा अध्याय है विंशः पाठः, मतलब 20 पाठ नर्मदा नदी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर इस अध्याय में समझेंगे। पावन सलीला कौन है? तो नर्मदा नदी है। अगला है केशाम आश्रमः सन्ति तपस्विनाम आश्रमः सन्ति। आगे देखो, तपस्वी के आश्रम है। आगे अमरकंटा नामनम पर्वतः कस्मिन् मंडले अस्ति। अमरकंट नामक पर्वत किस मंडल में है? तो वह किस में है? अनूपपुर मंडल में है। अगला प्रश्न है चौथा बच्चों, श्वेत शिला खंडानाम कृते का प्रसिद्धा। श्वेत शिला जो है, मतलब कि श्वेत पत्थर के जो खंड हैं वो कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो भेड़ाघाट स्थाने धूमराज जलप्रपात, मतलब कि धुआंधार जो जलप्रपात है भेड़ाघाट में, वहाँ पर जो संगमरमर के पत्थर हैं सफ़ेद वाले, वो प्रसिद्ध हैं। आगे जबालीपुरतः नर्मदा कुत्र आयाति। जबलपुर में नर्मदा किधर से आती है? तो जबालीपुरत नर्मदा डिंडोरीत महाराजपुरम आयाति। डिंडोरी से महाराजपुर मंडला से आती है। अगला है छठवां प्रश्न बच्चों प्लीज़ अगर आप इस चैनल में नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए। ओंकारेश्वर नगरे नर्मदा कीदृशी आकृति धारयति। जो ओंकारेश्वर नगर है उसमें नर्मदा कैसी आकृति अपनी प्राप्त करती है, कैसी आकृति बनाती है? तो ओंकारेश्वर नगरे नर्मदा ओंकार इव आकृति धारयति। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी ओम की आकृति बनाती है, इसलिए वहाँ पर ओंकारेश्वर का नाम भी तो ओंकारेश्वर है ना, ओम के कारण ही है ना। अगला प्रश्न है सातवां, गोविंद पादाचार्य कस्य गुरु आसीत। गोविंद जो हैं वह किसके गुरु हैं? तो आदि शंकराचार्य से गुरु आसीत। गोविंदाचार्य के गुरु आदि शंकराचार्य हैं। अगला देखो बच्चों, आठवां प्रश्न है, नर्मदा नदा के बंधा निर्मिता। नर्मदा नदी में कौन से बंध निर्मित है? तो नर्मदा नदी बरगी इंदिरा सागर सरदार सरोवर बंधा निर्मिता अस्ति। नर्मदा नदी पर बरगी डैम, इंदिरा सागर, फिर सरदार सरोवर, ये सभी बांध वहाँ पर निर्मित हैं। ठीक है बच्चों, हमारा 9वां प्रश्न है आप लोगों के लिए, अनूपपुर मंडलतः भेड़ाघाट पर्यंतः नर्मदा यात्रायाः वर्णन कुरुत। अनूपपुर नगर के भेड़ाघाट नर्मदा में जो है क्या ना भेड़ाघाट, उसका वर्णन कीजिए। तो अनूपपुर मंडलतः अमरकंटक नामना पर्वत अस्ति। अनूपपुर नगर में अमरकंटक नाम के पर्वत हैं। और डिटेल अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, जरूर लिखिएगा। लेकिन आगे देखो, नर्मदायाः महत्तम वर्णन करुत। तो नर्मदा के महान क्यों है नर्मदा, उसका वर्णन कीजिए। तो नर्मदा अस्माकं प्रदेश जीवनदायिनी सरिता अस्ति। नर्मदा हमारे देश की जीवनदायिनी, हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा ही लिखा है। अगर आपको और ज़्यादा लिखना हो तो बच्चों आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य जुड़ जाइएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो लिंक दी गई है, नहीं तो आप कमेंट में अपना नंबर और नाम बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।